हेलो शेरबू, स्वागत है आपका अद्विका शांडिल्य ब्लॉग्स में। आज हमारा फ्रैंकफर्ट ट्रिप का डे 3 है। अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो जो ब्रेकफास्ट था वो ये होटल सिटी सेंटर में है और चीप भी है, मतलब सस्ता भी है। रूम अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जो लोकेशन है वो ऑसम है। जस्ट जो सेंट्रल स्टेशन है उससे 400-500 मीटर की दूरी पे है। तो जो इनका ब्रेकफास्ट था वो बिल्कुल बेसिक था, पर वो ठीक है, ओके है। तो ऑलमोस्ट ये जो होटल है, होटल टॉपास, ये लगभग मतलब आउट ऑफ 10 मैं कहूँगा कि 8.5 ये बहुत अच्छा है मतलब। और सबसे पहले हमने मेन टावर ही जाने का सोचा है, जो हम कल नहीं जा पाए थे। एक्चुअली वहाँ तक गए थे पर वहाँ इतनी लंबी लाइन थी कि हम एंट्री नहीं कर पाए, क्योंकि हमें घर वालों को एयरपोर्ट छोड़ना था, उनको गुड बाय कहना था, उनकी फ़्लाइट का टाइम हो रहा था। तो आज चलते हैं मेन टावर और देखते हैं सुंदर वाले व्यूज़ फ्रैंकफर्ट के ऊपर से कैसा दिखता है। क्योंकि ये सिटी जो है थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, तो ये थोड़ा अलग है बाकियों से। तो देखते हैं, चलते हैं, करते हैं एक्सप्लोर। पता क्या है ये कॉपी कैट है। ये रूम थोड़ा बेसिक लग रहा है, पर इसमें हर चीज़ है। जैसे ये लॉकर है, ये नीचे रेफ्रिजरेटर है। अच्छा है, थोड़ा स्पेशियस ही है, मतलब बस थोड़ा लग रहा है बेसिक, पर है नहीं है, मतलब अच्छा है। ये मम्मा बैठते हैं। जस्ट होटल से निकलते ही हमें ये मेन टावर भी दिख रहा है जहाँ हमें जाना है। तो ये साथ में ही है, चलते हैं वहाँ तक। अब जो भारी लगेज और कुछ और सामान था वो हमने होटल में ही छोड़ दिया है, और अभी हम मेन टावर की तरफ जा रहे हैं। और इवनिंग में जब हमें म्यूनिक के लिए ट्रेन पकड़नी है, तो उससे जस्ट पहले हम जाके वो पिक कर लेंगे। अभी हम मेन टावर के अंदर एंटर कर गए हैं, कोई क्यू नहीं थी, तो बहुत अच्छा हुआ। और जो टिकट है वो वैसे 9 यूरो की है, और जो फ्रैंकफर्ट कार्ड है हमारे पास, उसके साथ डिस्काउंट के साथ वो 20% डिस्काउंट होता है, तो लगभग 7 यूरो की पड़ी। और अभी हम लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं, तो आई थिंक 54 फ्लोर्स हमें ऊपर जाना है, और ये लगभग 190 मीटर है। तो अभी हम 18-20 फ्लोर पहुंच गए। और नीचे अगर आप देखोगे तो ये हाइट बता रहा है इसकी, जैसे अभी 100 मीटर आ गए हैं हम ऊपर। ये कर दो। अभी हम एक फ्लोर और ऊपर आ गए हैं, तो 55th फ्लोर पे है ये। तो अभी हम लगभग 200 मीटर्स पे खड़े हैं, और इस तरफ को जो दिख रही है पहली चीज़, वो उस तरफ नदी है, और ये मेन स्टेशन है, मेन सेंट्रल स्टेशन है, जहाँ से लंबी दूरी की जो ट्रेन्स हैं वो जाती हैं। और ये टावर जो हम 2-3 दिन से देख रहे हैं, इसका नाम है मैसे तुरम, ये वाला, जिसकी पतली नोक है। यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है टावर ऑफ यूरोपा तुरम बोलते हैं उसे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है उसके बारे में कि वो 1970 में बना था, और ये लगभग 337 मीटर ऊंचा है। ये एक टेलीकम्युनिकेशन टावर है, और इसमें ये हाई डेफिनेशन डिजिटल टीवी के लिए की कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। लगभग 2 डिकेड से बंद है। अदरवाइज़ आप जो बीच में पोर्शन देख रहे हो वहाँ पे आप जा सकते थे, ये मतलब वहाँ पे रेस्टोरेंट था। जिस तरह से आज हम 200 मीटर पे खड़े हैं, वहाँ पे 300 मीटर पे खड़े होके नज़ारा ले सकते थे, पर ये पिछले 20 साल से बंद है। और मे बी रीज़न तो मुझे नहीं पता क्या एग्जैक्ट है, पर ये जो है जहाँ हम खड़े हैं, ये मेन टावर, जिसका नाम मेन टावर है, ये सिटी सेंटर में है। और उसको आप देखोगे तो थोड़ा मतलब एक फॉरेस्ट में दिख रहा है। हालांकि सारा फ्रैंकफर्ट ही है, फ्रैंकफर्ट में जैसे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं। कहा जाता है कि इसमें जो एंटीना लगा है वो 2 पोर्शन में है, चढ़ाया था ऊपर, और लगभग 6 टन का एंटीना। जब इन एंटीनाज़ को उठाया गया था, जो मतलब 2 पीसीज में, तो 2 हेलीकॉप्टर ने दोनों तरफ से उठा के ऊपर तक लेके गए थे, ये 2004 में। और इन टावर्स पे एक अच्छी चीज़ होती है कि बहुत अच्छे से जो नीचे की चीज़ें हैं उनको
मतलब एटलीस्ट उनके नाम लिखे होते हैं, उनके बारे में थोड़ा हिस्ट्री लिखी रहती है। ये जो टावर ऑफ यूरोप है ये लगभग 337 मीटर हाई, ये सेकंड हाईएस्ट बिल्डिंग है जर्मनी में। और जो फर्स्ट हाईएस्ट बिल्डिंग है वो बर्लिन में है, बर्लिन टेलीविज़न टावर बोलते हैं उसे, वो लगभग 368 मीटर ऊंचा है। एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है वो ये है, ये पुराना ओपेरा हाउस है, अभी भी इसमें कॉन्सर्ट्स होते हैं। और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम 1944 में बॉम्बिंग में ये भी तबाह हो गया था। इस तरफ राइट साइड को बढ़ते हुए ये जो बिल्डिंग दिख रही है बहुत सुंदर सी, ये है यूरोप का बैंक है, बैंक ऑफ यूरोप। और उसके बाद ये मेन नदी आ गई, इसका नाम ही मेन है। ये इसका जो ये ब्रिज है, ये इसको ओल्ड ब्रिज कहा जाता है, बहुत पुराना ब्रिज है। और ये वाला वो आयरन ब्रिज है, आयरन फुट ब्रिज, जिस पे हम कल गए थे। ये बहुत ही सुंदर है, बहुत सारे लॉक्स देखे थे हमने वहाँ पे, और बहुत अच्छे व्यूज़ थे। ये आज मौसम जो है थोड़ा क्लाउडी है, मौसम साफ़ नहीं है, तो व्यू जो है वो हल्का सा ब्लर है, पर मज़ा आ रहा है हमें। लिए इसमें ये ग्लास की वो रेलिंग है, पर इसके नीचे थोड़ा सा सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा इन्होंने निकाल रखा है, ये वाला पोर्शन। तो नीचे वाले पोर्शन में नहीं जा सकते हम, वो शायद रिजर्व्ड है, शायद हैंडीकैप्ड ही जा सकते हैं, क्योंकि लिफ्ट वहाँ तक आती है, एक फ्लोर नीचे तक। जब हम आए थे तो कोई भीड़ नहीं थी, मतलब हम ही अकेले थे, और अभी काफ़ी लंबी लाइन दिख रही है। अभी हम एक स्पेशल जगह जा रहे हैं, ये क्लस्टर ऑफ म्यूजियम्स हैं, इसको जर्मन में म्यूजियम ज़ूफर बोलते हैं, जिसका मतलब है म्यूज़ियम रिवर बैंक। तो ये अप्रॉक्स 39 म्यूज़ियम हैं इकट्ठे। ये यूनिक तरह का ही कॉन्सेप्ट है यूरोप में ही। अगर आपको यूरोप में घूमना हो तो छाता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से ही बारिश बीच बीच में हो रही है, बंद हो रही है, एकदम से आ जाती है। तो एक छाता रखना यूरोप के किसी भी देश में घूमने के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी ये म्यूज़ियम रिवर बैंक की तरफ जाने से पहले ये ओल्ड ब्रिज है। तो ये जो ओल्ड ब्रिज है ये लगभग 1200 सेंचुरी से मतलब मेंशन्ड है हिस्ट्री में। तो ये काफ़ी पुराना ब्रिज है। माना जाता है कि ये कई सेंचुरी से जो दोनों रिवर बैंक हैं उनको जोड़ रहा है, और इसको लगभग 100 साल पहले फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। ये सामने जो सिंबल दिख रहा है ये ओल्ड ब्रिज को सिंबलाइज करता है। अभी 2022 में इन्होंने इस ब्रिज के 800 साल सेलिब्रेट किए हैं। ये 1222 का हुआ उस हिसाब से। अभी वो रिवर बैंक म्यूजियम्स जाने से पहले ये नदी के बीच में ही आइलैंड है, और उसी आइलैंड पे ये पोर्टिकूज आर्ट गैलरी है। तो चलते हैं अंदर, थोड़ा देखते हैं इसमें। बेटू अभी हम ये म्यूज़ियम जो है क्लस्टर ऑफ म्यूज़ियम्स ऑन रिवर बैंक, वहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन्होंने कि 37 म्यूज़ियम्स हैं, कहीं 39 37 बोल रखा है, पर ठीक है 37 म्यूज़ियम्स हैं। और जो 1 साल की टिकट है 89 यूरो की, और 2 दिन की जो टिकट है ये सारे म्यूज़ियम देखने की, ये 21 यूरो की है। तो अगर आपके पास 4-5 दिन का टाइम है फ्रैंकफर्ट में तो आप 2 दिन यहीं बिता सकते हो म्यूज़ियम्स देखने में। इतने सारे म्यूज़ियम का ये क्लस्टर है इकट्ठा ही। तो हम भी नहीं जा पाएंगे और एक्सप्लोर कर पाएंगे इतने सारे, पर थोड़ा थोड़ा देखते हैं क्या क्या है इनमें। ये बस पे
यूक्रेन का झंडा बना है और उस पे लिख रखा है नो वॉर। आइसक्रीम और अद्विका। अभी मैं आपको एक बहुत ही सही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको जब आप यूरोप में घूमेंगे तो सारे यूरोप में आपको इस तरह की ब्रास प्लेट्स दिखेंगी। और ये ब्रास प्लेट्स जो हैं एक्चुअली जैसे जो होलोकॉस्ट हुआ था, जो नरसंहार हुआ था, जीनोसाइड वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, चाहे वो ज्यूस लोग थे उनके साथ हुआ, कहा जाता है कि 60 लाख लोगों को मार दिया गया था या कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया, डिपोर्ट कर दिया। तो इसमें कुछ जैसे अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स थे उनके साथ भी बुरा हुआ था, और कुछ रोमानी लोग थे उनके साथ भी जो इंडो आयरन एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। तो इन सब लोगों की जहाँ जहाँ ये लास्ट रहते थे, काम करते थे, उनकी याद में ये इस तरह की ब्रास प्लेट्स लगाई गई हैं और इन पे थोड़ा थोड़ा उनके बारे में लिखा रहता है, जो उन लोगों के बारे में। तो इन ब्रास प्लेट्स को बोलते हैं स्टॉल्परस्टाइने जर्मन में, और इंग्लिश में स्टम्बलिंग स्टोन, जिसका मतलब है जर्मन की कुछ पोटेंशियल प्रॉब्लम या मतलब टू फाइंड आउट समथिंग बाय चांस। तो ये जो प्लेट्स हैं, ब्रास प्लेट्स हैं, पूरे यूरोप में बहुत सारे देशों में हैं और 1992 से शुरू हुई थी इनकी इंस्टॉलेशन, और 2019 तक जैसे हम देख पा रहे हैं तो 75,000 इस तरह की प्लेट्स, ब्रास प्लेट्स आपको पूरे यूरोप में मिलेंगी। और ये इनका पर्पज़ वही है कि उनको याद करना जो लोग मारे गए थे, हिस्ट्री में थोड़ा सा झांकना। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड मेमोरियल है। ये जो स्टम्बलिंग स्टोन है, जैसे पूरे यूरोप में फैले हैं, तो इतना बड़े लार्जेस्ट एरिया में फैला हुआ कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड जो मेमोरियल है ये स्टम्बलिंग स्टोन है। अभी हम वापिस से उसी आयरन फुट ब्रिज के पास आ गए हैं, क्योंकि पिछले कल हम थोड़ी देर के लिए आए थे और बारिश पड़ गई थी, तो अभी थोड़ा यहाँ पे रिलैक्स करेंगे। एक्चुअली जो म्यूज़ियम थे रिवर बैंक पे, हम नहीं गए उनमें, एक्चुअली एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि वहाँ अगर आप टिकट लेते हो 21 यूरो की, तो और उन सारे म्यूज़ियम्स को तो एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते, 1 घंटे 2 घंटे में हम कुछ कर नहीं सकते थे खास। तो हमने फिर वो ली नहीं, क्योंकि उतना 2 घंटे के लिए वो वर्थ नहीं है टिकट। वो एक्चुअली एक्सपोज किया जाता है कि वो आप 2 दिन उनको, 2 दिन नहीं तो एटलीस्ट 1 दिन या आधा दिन आप उसमें बिताओ, उनको एक्सप्लोर करो, तब उस टिकट की वर्थ है 20-22 यूरो की। यहाँ ऐसा नहीं है कि लोग ताले लगाते हैं और चले जाते हैं, मतलब कुछ लोग जैसे अभी हम देख रहे थे, वो जो उन्होंने ताला लगाया था वो ढूंढ रहे थे और उन्हें मिल गया। मतलब जो लोकल होंगे वो तो दोबारा आ पाएंगे या देख पाएंगे, पर हाँ जो दूर से आए हैं वो लगा के चले जाते हैं। अगर आपको भी कोई ऐसा ताला लगाना है किसी के लिए, तो आप अपना उनका नाम या जो भी लिखवाना चाहते हो ताले पे, वो ये महाशय लिख रहे हैं यहाँ पे। अभी ब्रिज के पास ये एक ट्रैक है, ये यूजुअली मैंने चलता नहीं देखा, पर अभी एक हिस्टोरिकल ट्रेन आ रही है नदी के साथ साथ, और मतलब ये कंटिन्यूस बेल बजाती हुई, ये काफ़ी पुरानी दिख रही है। और ये एक चलता फिरता रेस्टोरेंट है, लोग बैठे हुए हैं अंदर, टेबल लगे हैं। कैसी कर रही है ट्रेन, कैसी कर रही है, कैसी कर रही है बताओ। अच्छी। अभी लगभग 3 बज गए हैं और 3:50 पे हमारी फ्रैंकफर्ट से म्यूनिक के लिए आइस ट्रेन है, जो यहाँ की सुपरफास्ट ट्रेन है। तो अभी हमें सेंट्रल स्टेशन पहुँचना है अगले 50 मिनट्स के अंदर। पहुँचने में हार्डली 20-30 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि अभी हम ओल्ड टाउन में हैं, जो कि सिटी सेंटर में ही है। हमने बस होटल से लगेज उठाना है और फिर उसके बाद हम सेंट्रल स्टेशन पहुँच जाएंगे। अभी ये कुछ लास्ट ग्लिम्स ओल्ड टाउन की।
अभी हम आइस से वापस म्यूनिक जा रहे हैं। एक बड़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे, ये पूरी ट्रेन के डिब्बे बना रखे हैं कि कहाँ पे आएगा कौन सा डिब्बा। जैसे हमारा कोच 6 है तो या 9 है जैसे, तो ये डी के पास आएगा। तो आप ऑलरेडी जाके वहाँ खड़े हो सकते हो, तो भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 3.5 घंटे में हम म्यूनिक पहुंच जाएंगे, लगभग 7:30 बजे इवनिंग के। और अच्छा सीनिक व्यूज़ हैं रास्ते में, तो करते हैं एंजॉय। अभी हम म्यूनिक पहुंच गए हैं, घर से 100 मीटर दूर हैं। तो इसी के साथ फ्रैंकफर्ट डे 3 ये ब्लॉग ख़त्म हो रहा है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। जय हिंद, चूस।